जर्नल एंट्री कितना नंबर में है? लेसन कितना बताए थे? 10। ठीक है, लेसन कितना है? 10 है, तो लिख दो यहाँ। तुम लोग का किस में है? अलग अलग बुक में ना, अलग अलग होता है, लेकिन तुम लोग का बुक में कितना में है? 10 नंबर लेसन में। ठीक है, देखो बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, तो सबसे पहले मेमोरेंडम बुक में लिखा जाता है, मतलब याद रखने वाला कोई एक छोटा मोटा डायरी रहता है। उसके बाद उससे क्या करता है ना, उसको देखो इस पे, उसके बाद फिर जर्नल में आता है। तो क्या लिखता है देखो, कि द जर्नल इज ए बुक। ठीक है, जर्नल एक प्रकार का बुक है जिसमें ओरिजिनल एंट्री किया जाता है, मतलब जो एक्चुअली में होता है ना, जितना खरीदना बेचना, रेंट देना रेंट लेना, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट करना, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सबसे पहले कहाँ लिखा जाता है? जर्नल में। ठीक है, इन दिस बुक, इसमें जितना बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस मतलब होता है जो पहले हो, क्रम के अनुसार, मतलब जो पहले हुआ उसको पहले लिखना, जो बाद में हुआ उसको बाद में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिख रहा है कि व्हेन रिकॉर्डेड इन, हाँ उसके बाद लिखता है कि द ट्रांजेक्शन व्हेन रिकॉर्डेड, जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में तो उसको क्या बोला जाता है? जर्नल एंट्री। मतलब जर्नल में जो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, अब देखो आगे भी फॉर्मेट भी बता देंगे जर्नल में कैसे बनाया जाता है, तो आगे लिख भी दिए देखो कि जर्नल क्या लिखे हैं, देखो जर्नल द एंट्री आर कॉपीड आर क्लासिफाइड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। जो जर्नल में हम लोग लिखते हैं ना, उसको किस में लिखते हैं? सिस्टम से लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के रूप में। जर्नल मीन्स मतलब समझो एक प्रकार का डे बुक, जो दिन 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 भर जो लेन ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट और क्रेडिट के रूप में, ताकि बाद, और इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उसको बाद में लेजर में पोस्टिंग किया जा सके। ठीक है, इसका देखो फॉर्मेट, देखो सबसे पहले इसमें क्या याद रखना बताते हैं। सबसे पहले याद रखना, इसमें 5 कॉलम होता है। देखो 1 2 3, ये तुम लोग का ना, हम्म, सबसे पहले तुम लोग का एग्जाम में आता है हमेशा जैक बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में, तो जर्नल में कितना कॉलम होता है? कितना कॉलम होता है? 5। दूसरा बात देखो, एक चीज इसमें हमेशा याद रखना, देखो ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं, अभी तुम लोग को नहीं सोचना है कैश कहाँ से आया, कैपिटल कहाँ से आया, ये क्या, अभी टोटल यही इसी टॉपिक को हम लोग को पूरा लेसन में पढ़ना है, कौन डेबिट में लिखाएगा और कौन क्रेडिट में। ठीक है, तो अभी सोचना नहीं, अभी सिर्फ हम लोग को समझो। देखो जो ऊपर में लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं डेबिट, जो ऊपर में लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? डेबिट। और जो नीचे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। रुकना, ठीक है, उसके बाद एक ही बार लिखना, फिर दे देंगे समय लिखने का, पहले समझो अच्छा से। तो इसको बोलते हैं डेबिट, जो ऊपर में लिखे हैं ना उसको क्या बोलते हैं? डेबिट। और जो नीचे लिखे हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। इधर इसको सटा के लिखना है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा गैप रहना, ये नहीं कि तुम लाइन में चढ़ा देना, सटाना है सिर्फ, इधर से थोड़ा सा छोड़ के लिखना है 2, मतलब इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से बस। इसको देखो पढ़ा कैसे जाता है समझो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो डेबिट यहाँ लिखे हैं, डी आर मतलब डेबिट, अभी लिख देंगे सबका फुल फॉर्म। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, सुनो ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, क्रेडिट नहीं पढ़ना, बहुत को अभी सिखा दिया लेकिन फिर भी गलत पढ़ेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट नहीं पढ़ना। ये जो बिंग करके लिखे हैं ना, हम्म, इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। एक चीज और हमेशा याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है कि नरेशन किसको बोला जाता है। ठीक है, तो नरेशन याद रखना, जो हम लोग ऊपर में एंट्री किए हैं ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में उस क्वेश्चन को ही लिखा जाता है, मतलब किस चीज का एंट्री, ऊपर में किस टॉपिक का एंट्री किए, वो अपना में भी बना के लिख सकती है, और अभी नहीं लिख पाएगी तो क्वेश्चन को ही लिख देना। ठीक है, पार्टिकुलर का मतलब होता है विवरण, मतलब स्टेटमेंट है ये, समझो एक तरह से किस चीज़ का एंट्री वो यहाँ लिखाता है। अब यहाँ पर देख रही होगी, थोड़ा सा ऊपर कर देते तो समझ में आएगा। अब देखो एक तुम लोग यहाँ देख रहे होगी LF, है ना, तो देखो यहाँ पर देखो LF, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, याद रखना, फुल फॉर्म भी आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब होता है, फोलियो मतलब होता है पेज नंबर, फर्स्ट टाइम सुन रही है ना, पेज नंबर जानती होगी, है ना। तो लेजर फोलियो मतलब यहाँ पर पेज नंबर लिखाता है, यहाँ पर क्या लिखाता है, लेकिन हम लोग का भी खाली जाएगा क्योंकि जर्नल के बाद लेजर बनता है, तो लेजर में ये एंट्री लेजर में कितना पेज नंबर में गया है
उसको यहाँ पेज नंबर लिखाता है, तो ये भी हम लोग का क्या जाएगा, खाली जाएगा। ठीक है, कहीं जॉब वॉब करेगी तब यहाँ पर लिखाता है, अभी नहीं लिखाएगा। डी आर, डी आर मतलब डेबिट, डी आर मतलब, ये सब याद रखना है, एग्जाम में छोटा छोटा बात ही पूछता है। और सी आर मतलब क्रेडिट। ठीक है, डी आर मतलब डेबिट, सी आर मतलब क्रेडिट। ठीक है, फुल फॉर्म लिख दिए सब। 5 कॉलम होता है, यहाँ पर डेट रहेगा, ये तो लिखा हुआ ही है। अमाउंट देखो, मान के चलो 500 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 रुपया। डेबिट वाला डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हम लोग का पूरा जर्नल का फॉर्मेट होगा। कभी भी हम डेबिट बोलेंगे तो माइंड में सोच लेना कि जो ऊपर में लिखा था वो डेबिट कहलाता है। जैसे बोलेंगे ना राम को डेबिट करना है, तो तुरंत दिमाग में ले जाना कि ऊपर वाला को डेबिट बोलते हैं। बोलेंगे श्याम को क्रेडिट करना है, ठीक है, तो टू करके जो लिखे हैं ना उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। पढ़ने भी सिखा दिए, डी आर मतलब डेबिट है। देखो यहाँ पर भूलना नहीं। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहीं पर लाइन बंद करना है। देखो पूरा नहीं बंद कर देना, आगे जब एक ही में 10-12 एंट्री होगा तो हम लोग को इस तरह से बंद नहीं करना, वहीं तक बंद करना है बॉक्स को। तो वो जनवरी 1 का पूरा एंट्री हो गया वो। ठीक है, देखो अमाउंट कैसे लिखे, डेबिट वाला डेबिट में सामने, डेबिट के सामने, और क्रेडिट वाला क्रेडिट के सामने। ठीक है, अब सुनो, अब आगे देखो, उसके बाद फिर एक ही बार लिखना। अब देखो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, समझो यहाँ पर रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक समझो अच्छा से। देखो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोग सबसे पहले देखो अकाउंट समझेंगे। क्या समझेंगे, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, एन अकाउंट इज ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ द ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर पर्सन योर आइटम्स। थोड़ा आप बड़ा करते तो दिखेगा, है ना। अकाउंट का मतलब होता है कि किसी खास अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह कर देना। ठीक है ना, जैसे राम है, राम का जितना लेन देन होगा महीना भर में उसको एक जगह कर देंगे। अब यहाँ समझो, अब थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम लोग, आप सुन लो, रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अकाउंट कितना तरह का होता है। अकाउंट, तो देखो अकाउंट 2 तरह का होता है। पहले एक हम लोग का क्या होता है, एक हम लोग का पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या होता है, इम्पर्सनल। लेकिन एक चीज बताते हैं, एग्जाम में आएगा ना तो 3 तरह का लिखना, बताएं ऐसे लिखाता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो देखो पर्सनल 3 तरह का होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी सब के बारे में बताएंगे, तुरंत यहीं पर याद हो जाएगा। इम्पर्सनल 2 तरह का होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में 2 तरह का एंट्री होता है, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का। रियल अकाउंट भी 2 तरह का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। देखो ये डायग्राम बना के समझाएं, लेकिन अभी देखना, अभी समझाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो वैसे अकाउंट कितना तरह का होता है, 3 तरह का, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। भी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अभी हम लोग को जितना जरूरत है ना उतना पढ़ते हैं। देखो पहले समझो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है, सुनो तुम ध्यान से सुनना। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है, पर्सनल अकाउंट द अकाउंट ऑफ, मतलब आदमी का नाम। देखो यहाँ पर आदमी का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम, संस्था का नाम, कोई भी नाम रहेगा तो याद रखना वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। नाम रहेगा तो क्या कहलाएगा, चाहे वो आदमी का नाम क्यों न रहे, फर्म का नाम क्यों नहीं रहे, कंपनी का नाम क्यों नहीं रहे, वो कौन अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल। जैसे राम, श्याम, मोहन, बोकारो स्टील सिटी कंपनी, टाटा स्टील सिटी कंपनी, है ना सब नाम। और जो दुकान उकान का नाम देखती, मतलब नाम रहना चाहिए, चाहे किसी का भी नाम रहे। ठीक, जैसे एग्जांपल दिए राम अकाउंट, तुम ही लोग को पूछेंगे हम बाद में, तब मत बोलना कि भूल गए, पूछेंगे राम कौन अकाउंट, तुरंत दिमाग में चले नाम तो, राम तो नाम है, पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक, अब देखो 3 तरह का होता है नाम। एक नेचुरल होता है, मतलब जिसके अंदर जान होता है, ह्यूमन बींग्स। जैसे आदमी का नाम नेचुरल हो गया, ठीक है, आदमी का नाम क्या हो गया। आर्टिफिशियल मतलब कंपनी, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिसका नामांकन हम लोग किए, जो हम लोग बनाए हैं। जैसे कंपनी का नाम हम लोग दिए, फर्म का नाम हम लोग दिए हैं। तो सिंपल सा याद रखना, कंपनी और फर्म का नाम को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है ऐसा पैसा उसा जो हम लोग को इनडायरेक्टली किसी आदमी को देना है। ये बाद में समझ में आएगा, अभी उतना स्टार्टिंग क्लास है ना, ये वाला टॉपिक थोड़ा भी कम समझ में आएगा। मान लो हम किसी को बाकी रखें पैसा, तो किसी आदमी को ही बाकी बाकी पैसा देंगे कि जानवर को देंगे, आदमी को ही देंगे। ठीक है ना, दीवार को तो नहीं देंगे। तो वही जो किसी आदमी को रिप्रेजेंट करता है ना, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, बाकी खर्च, बाकी ब्याज, बाकी किराया, ठीक। तब अभी इतना ये ला तुम लोग को जरूरत नहीं है, अभी याद रखना, ये ला अभी हम लोग को जरूरत नहीं, हम लोग को अभी ये जरूरत है जर्नल एंट्री बनाते समय, ये थ्योरी के लिए जरूरत है। कि सीधा सीधी याद रखना, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है, क्या होता है, नाम, फर्म का नाम रहे, कंपनी का नाम रहे, संस्था का नाम रहे, किसी भी प्रकार का नाम रहेगा तो याद रखना कौन अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आगे आ जाओ, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जितना तरह का एसेट्स है, जितना तरह का प्रॉपर्टी है, जितना तरह का वस्तु है, सब कौन अकाउंट कहलाता है, रियल अकाउंट। ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, सीधा सीधे याद रखना है कि ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, ठीक है। ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, बस 100 बात का एक बात, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। देखो अब जैसे हो गया तुम्हारा क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, फर्नीचर, गुड्स, कैसेट, बैंक, बहुत सारा होता है, बाद में इसको बता भी देंगे तुम लोग को। इसमें दो तरह का होता है, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो हो गया टेंजिबल, जैसे कैश, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, है ना। जिसको नहीं देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन उसका मनी वैल्यू है, जैसे नाम, गुडविल। गुडविल बहुत बड़ा बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट है, नाम से ही बिजनेस चलता है, पता है ना, तो उसके बदले भी पैसा मिलता है। पेटेंट मतलब डिजाइन सबका पेटेंट करना, कॉपीराइट मतलब कोई सीरियल दिखाने सब में होता है ना, राइट खरीदा जाता है ना, वो चीज़ हो गया। इस सब के बारे में डिटेल में पहले बात करेंगे, पहले सीधा सीधी समझना शुरू में क्या, कि ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो, कैश हो, ठीक है, जितना ये सब क्या कहलाता है, रियल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है, हम ध्यान से सुनना, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का स्पेलिंग गलत लिखा टाइप हो गया है, ठीक है। एक्सपेंसेस हो गया, गेन हो गया, लॉस हो गया, ये सब से रिलेटेड अकाउंट को क्या बोलते हैं, मतलब एक्सपेंसेस, लॉस और प्रॉफिट, सीधा सीधा याद रखना, एक्सपेंसेस, लॉस और प्रॉफिट। अगर हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहेंगे, ठीक है, अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहेंगे तब क्या समझेंगे बताओ, कि पर्सनल अकाउंट मतलब नाम, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है, सीधा सीधी याद रखना कि नाम, ठीक है। रियल अकाउंट मतलब हो गया एसेट्स, ठीक है, रियल अकाउंट मतलब क्या हो गया, एसेट्स। और नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या हो गया, एक्सपेंसेस और लॉसेस और प्रॉफिट, ठीक है, एक्सपेंसेस, लॉस और प्रॉफिट, क्लियर। अब इसमें एक रूल है, ठीक है, आज यहीं तक बता के छोड़ेंगे, ये रूल याद रखना हमेशा, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं, यही रूल से हम लोग का डेबिट और क्रेडिट बनता है, गोल्डन रूल। देखो ध्यान से, यहाँ जब हम लोग पहचानने सीख जाएंगे कि पर्सनल अकाउंट है, देखो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, पर्सनल, ठीक है, देखो पर्सनल अकाउंट का जैसे लिख रहे हैं इसको गलती नहीं करना, सेम टू सेम लिखना है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द, पाने वाला को डेबिट करना है, ठीक है, पाने वाले को क्या करना है, डेबिट करना हो, क्रेडिट द गिवर, पाने वाला को डेबिट करना है और देने वाले को क्या करना है, क्रेडिट। उसी तरह देखो, जैसे राम, राम पर्सनल अकाउंट है ना, पैसा हम लोग उसको पेड करें तो पाने वाला हो जाएगा, उससे पैसा ले रहे हैं तो देने वाला हो जाएगा। और डेबिट मतलब ऊपर में लिखना है, क्रेडिट मतलब नीचे में। उसके बाद आ जाओ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे डेबिट करना है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। क्रेडिट मतलब ये, जैसे मशीन रियल अकाउंट है ना, खरीद रहे हैं, आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, बेच रहे हैं तो जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक। और 3 नंबर, ये तुम लोग को ऑब्जेक्टिव इससे भी आता है, गोल्डन रूल से भी। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे लिख रहे हैं कोई भी बुक में देखिएगा यही लिखा हुआ रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितना तरह का एक्सपेंसेस और लॉस रहेगा उसको डेबिट करेंगे, और जितना तरह का क्रेडिट इनकम और गेन रहेगा उसको क्या करेंगे,
क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, पर्सनल अकाउंट का कुछ कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और उसके बाद डायरेक्ट इसका एंट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है।